साल 2024 में एक फिल्म आई थी मार्को और इसे इंडियन सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्मों में गिना जाने लगा। अब उसी फिल्म को बनाने वाले एक ऐसा ट्रेलर लेकर आए हैं जो उस वायलेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाने का वादा करता है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। मार्को जब से रिलीज हुई थी तब से ही देखने वालों के मन में बस एक ही सवाल था, इसके बाद क्या, इसका अगला पार्ट आखिर कैसा दिखेगा। और अब लगता है सिर्फ 2 मिनट के एक ट्रेलर ने उन सभी सवालों का जवाब दे दिया है। देखिए, फिल्म का नाम मार्को पार्ट 2 तो नहीं है, पर इसका नाम है कटलन। तो एक बात साफ कर लेते हैं, कटलन कोई डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, बल्कि ये उस फिल्म की विरासत को एक नए और कहीं ज्यादा इंटेंस लेवल पर लेकर जा रही है। मतलब हर चीज डबल। इसे बना रहे हैं मार्को के ही मेकर्स और ये 2026 में रिलीज होगी। ट्रेलर देखकर तो एक बात बिल्कुल साफ है कि वायलेंस के मामले में ये फिल्म मार्को से भी 2 कदम आगे जाने वाली है। और हाँ, इसे एक बहुत बड़ी सरप्राइज पैन इंडिया रिलीज की तरह पेश किया जा रहा है। अब जो बात इस फिल्म को सबसे खास और सच कहूं तो सबसे खतरनाक बनाती है, वो है इसके पीछे की पार्टनरशिप। एक ऐसी जोड़ी जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है केजीएफ बनाने वाले होमले फिल्म्स और दूसरी तरफ है एनिमल के मेकर्स टी सीरीज। मतलब रॉकी और रणविजय की दुनिया एक साथ। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का स्केल क्या होने वाला है। चलिए अब जरा ट्रेलर के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसकी कहानी और इसकी दुनिया आखिर है कैसी। तो ये एक जंगल एक्शन क्राइम थ्रिलर है जो एनिमल पोचिंग के बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बनी है। ट्रेलर में डाकू हैं, बहुत सारी बंदूकें हैं और इतना खून खराबा है कि देखकर लगता है कि 100-200 लीटर खून तो पहले ही बह चुका होगा। और मजे की बात यह है कि ट्रेलर जब शुरू होता है तो एक पल को ऐसा लगता है जैसे गलती से पुष्पा का ट्रेलर चल गया हो। करीब 50% एक्टर्स और विजुअल्स वैसे ही हैं और बाकी के जो 50% विलन हैं वो सीधे मार्को के यूनिवर्स से लौट कर आए हैं। और इस बार तो वो हिंसा की सारी हदें पार करने के मोड में लग रहे हैं। अब बात करते हैं उन 2 चीज़ों की जो इस ट्रेलर को सबसे अनोखा और सबसे ज़्यादा चर्चित बना रही हैं। ये शायद इंडियन सिनेमा का पहला ऐसा ट्रेलर है जिसमें देखने वालों को अपनी पसंद के 3 अलग-अलग बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इसे देखने का ऑप्शन दिया गया है। कमाल है। और जैसा कि सोर्स में कहा भी गया है, एक फिल्म 3 बीजीएम। सच में ये कारनामा रवि बसरूर के अलावा और कौन ही कर सकता था, जिन्होंने मार्को के साउंड ट्रैक से एक्शन सीन्स में जान डाल दी थी। और अब आते हैं ट्रेलर के सबसे चौंकाने वाले और शायद सबसे विवादित पहलू पर। इसमें जो हिंसा दिखाई गई है ना, वो मर्द और औरत के बीच कोई फर्क ही नहीं करती। याद है, मार्को में महिला किरदारों को काफी असहाय और पारंपरिक तरीके से दिखाया गया था, लेकिन कटलन में एक गर्ल शूटर को सामने लाकर पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया है। यहाँ पुरुष और महिला दोनों ही किरदार उतने ही खतरनाक और उतने ही हिंसक नजर आ रहे हैं। और ये कोई मामूली एक्शन नहीं है। स्क्रीन पर पूरा का पूरा टॉर्चर दिखाया गया है। लोग जल रहे हैं, सिर में गोली लगने से खून का फव्वारा उड़ रहा है और खासकर महिलाओं के खिलाफ जो क्रूरता दिखाई गई है वो कई लोगों को बहुत ज्यादा असहज कर सकती है। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में उठता है, और ये चुनौती फिल्म की कहानी से नहीं बल्कि एक बाहरी ताकत से है। जैसा कि समीक्षक भी कहते हैं, अब तो बस यही दुआ करनी है कि इस फिल्म का अनकट वर्जन थिएटर्स तक पहुंच भी पाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाएगा, क्या सेंसर बोर्ड की कैंची इस फिल्म का असली एक्शन खत्म कर देगी? और क्या ये फिल्म अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ हम तक पहुंच पाएगी?